सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के मखसूस मसाइल की, हैज़ की कमी या ज़्यादती के मसाइल और उनकी वजूहात की। दोस्तों, हैज़ या माहवारी के मसाइल किसी भी औरत के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं। मखसूस अयाम में ये खून रुक जाना या बेकायदगी के साथ आना मर्ज में शामिल होता है, जिसका अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो शदीद अमराज की शिकायत हो सकती है। हैज़ बाज़ ख़वातीन को 28 और बाज़ को 22 दिन के वक्फे से आता है, जो अमूमन 3 से 4-5 दिन या 7 दिन आकर खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन यह माहाना साइकिल अगर मुतासर हो जाए तो हैज़ की कमी या ज़्यादती और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसका इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना आगे जाकर सेहत के संगीन मसाइल सामने आते हैं। हैज़ की कमी। हैज़ का खून दर हकीकत एक फुजला है जिसका बदन में रुक जाना शदीद अमराज और तकालीफ का बायस होता है। हैज़ का ना होना हैज़ की किल्लत की हालत कहलाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं। तौलीदी अज़ा की बीमारियाँ, तौलीदी और दीगर अंदरूनी अज़ा का इर्तिका ना होना, जिस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स का तवाज़ुन में ना रहना, रहम की सोजिश या अयाम हैज़ में सर्दी लगने से खून की कमी, ज़हनी सदमा, जिस्मानी कमज़ोरी, गुर्दा और जिगर के बाद अमराज, मोटापा और नाक़िस ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से ये शिकायत पैदा हो सकती है। हैज़ की कमी में या तो माहवारी आती ही नहीं या फिर कभी कभी आकर बंद हो जाती है। हैज़ थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर दर्द के साथ आना, कमर और पैरों में शदीद दर्द होना और दौरान हैज़ बेचैनी और होशो हवास दुरुस्त ना रहना हैज़ की कमी के आम मसाइल में शामिल है। अक्सर सने बलोगत के वक्त हैज़ बेकायदा आया करता है, मसलन 2, 3 या 4 माह के बाद हैज़ आता है, तो कभी कभार वक्त के साथ ये मसला दूर हो जाता है। बहुत सी लड़कियों में शादी के बाद ये बेकायदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इलाज भी मुख्तलिफ होता है। हैज़ की कमी की कुदरती वजूहात। मेनोपाज, बच्चों को दूध पिलाना वगैरह। इलाज के वक्त सबसे पहले वजूहात का जानना ज़रूरी होता है। यह मसला अगर सिलान और रहम या दीगर अमराज की वजह से हो तो इसका बाकायदा इलाज ज़रूर करवाएं। अगर हैज़ की कमी का मसला हो तो कद्दू, तोरी, पालक, बकरे का गोश्त, मूंग की दाल, मक्खन, दूध वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके घरेलू इलाज की। नंबर 1, मूली के बीज, गाजर के बीज और मेथी दाना हम वज़न लेकर पीस कर छान कर रख लें। जब हैज़ की किल्लत हो तो 2 चम्मच नीम गर्म पानी से फाँक लें। नंबर 2, तुलसी के बीज 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो छान कर पी लें। दोस्तों, अब बात करते हैं हैज़ की ज़्यादती की। हैज़ का खून ज़्यादा और बेकायदगी के साथ आना हैज़ की ज़्यादती कहलाता है। इस मसला पर फौरी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अगर इसका बाकायदा इलाज ना करवाया जाए तो जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी जैसे मसाइल सर उठाने लगते हैं। कभी कभी गर्म और तेज़ चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से सफरावी रतूबात ज़्यादा होकर खून को रफ़ीक कर देती हैं और मुहाफ़िज़ रगों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हिफाजत ठीक से नहीं हो पाती और हैज़ के मसाइल पैदा होने लगते हैं। इससे बदन कमज़ोर और नब्ज़ तेज़ी से चलती है, प्यास की शिद्दत हो जाती है और चेहरा की रंगत जर्द हो जाती है। ऐसी सूरत में गर्म अशिया जैसे गोश्त, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल, धूप में ज़्यादा रहने और गर्म दूध और गर्म चाय से परहेज़ करें। कद्दू, पालक, टिंडे, तोरई, मूंग की दाल, खिचड़ी, नाशपाती, अंगूर वगैरह खाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके घरेलू इलाज की। अगर हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो इन टोटकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, अनार के खुश्क छिलके पीस कर छान कर रख लें। इसका 1 चम्मच सादा पानी से फाँक लें तो ब्लीडिंग रुक जाती है। नंबर 2, खुश्क धनिया पिसा हुआ, देसी घी और चीनी हम वज़न लेकर
मिला कर रख लें। 2-3 चम्मच बार बार खाने से भी फ़ायदा होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।